धामनगर शरीफ में जो इख्तिलाफ अहले इल्म के माबैन नजर आ रहा है, ये इख्तिलाफ सिर्फ और सिर्फ हसद की उस आग की वजह से है जिस आग के मुतालिक सदियों पेशतर हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगा फरमा दिया था। इस सिलसिले में हदीस पाक मुलाहाजा करें, मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि उसमें उलमा एक दूसरे से हसद करेंगे और एक दूसरे से लड़ाई लड़ेंगे जैसे जंगली बकरे एक दूसरे से लड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। राय हक उड़ीसा चैनल के मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उड़ीसा के मशहूर तनाज़ों को लेकर अहले सुन्नत के माबैन आपस में जो मुकाता और बायकाट का सिलसिला एक तवील अरसे से जारी रहा, एक सर्वे के मुताबिक जालेसर सेमिनार के बाद इस हवाले से अवामी सतह में कुल्ली तौर पर कोई फितना ना रहा। यानी अवाम आपस में खाने पीने का मामला हो कि खुशी गमी का मसला, हर काम में एक दूसरे के बराबर शरीक हैं, सिवाय चंद लोगों के जो किसी मरवानी टोले के शिकंजे में फंसे हैं। आप हमारे बालासोर शहर आएंगे, आपको महसूस होगा हर शख्स अपनी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं पर खुशी व गमी में बराबर के शरीक हैं। मयूरभंज केऊंझर जिले में बसने वाले हबीबी नसीमी अवाम में शुरू दिन से कोई झगड़ा नहीं। धामनगर शरीफ जो उड़ीसा का मरकज है, वहां हबीबी नसीमी तनाज़ो मौलवियों की वजह से जुबानी तौर पर बरकरार रहते हुए भी अवाम में हर तरह की रस्म जारी व सारी है। खानकाह मुफ्ती साहिब के इजहार हक पर मौलाना मुतशर्रिक के मुत्तबईन ने जरूर शोर गोगा किया, मोर्चा बंदी की, ये कहते हुए कि आपको हमारी जंबादारी करनी थी, ना कि उस हक का ऐलान करना था जिससे हमने 32 साल से दबी चादर में लिपट कर दुकान खोल रखे थे। कितने दांव पैंतरे खेले ताकि इजहार राय से रुजू कर लिया जाए, मगर उन मरवानी मौलवियों के दिल की आवाज और रोजे मर्रा का अमल ने फितरी तौर पर यह कहा, खूने दिल, खूने तमन्ना, खूने शौक, आपने जो कुछ किया अच्छा किया। अफसोस कि खानकाह मुफ्ती साहिब ने मरवानी टोले के दबाव में आकर अपनी तहरीर तो वापस ले ली और इकबाल के इस शेर से अपने दिल बहलाते रहे, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह ना सका कन। पर आलम इस्लाम के मुमताज आलिम दीन हुजूर मुहद्दिस कबीर के इस फरमान को भूल गए। आपने आज से 12 साल कबल उर्स मुजाहिदे मिल्लत के स्टेज से बरजस्ता कहा था, जब हक वाज़े हो जाए ऐसी सूरत में किसी के रुजू करने से शरीयत नहीं बदल जाएगी। बहरहाल लगे हाथ में भी अर्ज कर दूं, अभी चंद रोज पेशतर दोबारा दुबलो, धामनगर शरीफ, जाजपुर टाउन, जगत सिंहपुर, कटक, भुवनेश्वर, कांती, कोलकाता का सर्वे किया गया और बहुत से लोगों से राबता करके मालूमात ली गई। हमें यह खुशाइन खबर मौसूल हुई, इन सारे इलाके में अवाम के बीच हबीबी नसीमी को लेकर कोई फितना नहीं है। आपस में एक दूसरे के मशरफ को जानते हुए भी उनमें हर किस्म की रवादारी जारी व सारी है। अभी मैंने डुमडुमा भुवनेश्वर पहुंचकर मस्जिद ताजुशरिया के अतराफो जवानिब में बसे लोगों से तहकीक की। पता चला कि उस मस्जिद में भी भद्रक के काफी लोगों का ताउन शामिल है। मुफ्ती उस्मान साहिब इस बात को जानते हुए हर माह उस मस्जिद में पहुंचकर मसला मसाइल बताते हैं। उस मस्जिद में जबकि दोनों फरीक के लोग शीरो शक्र के साथ नमाज पढ़ते हैं और तौलियत का फरीजा अंजाम देते हैं। कमरदा में
इम्तियाज नाम का एक शख्स मेहमान नवाजी में मशहूर है। उनका नसीमियों से गहरा रब्त है और बेहतर ताल्लुक भी है। जब रफ़े यदैन के मसले को लेकर कमरदा में तनाज़ो रोनुमा हुआ था, उसके हल और तस्फिया के लिए मौलाना अब्दुल अजीज और मौलाना अजहरुद्दीन ने मुझ फकीर को दावत दी, तो मैं कमरदा पहुंचा और इम्तियाज के घर मेहमान बना। हबीबी नसीमी तनाज़ो के मुतालिक बात हुई तो वह हमारे हम ख्याल निकले, जबकि उनके घर रघुनाथपुर के मौलवी मुबश्शिर और मुफ्ती उस्मान भी कई बार मेहमान बने हैं और मौलवी मुबश्शिर का आज भी उनका घर आना जाना है। बयांग वाले हाफिज मूसा का ताल्लुक भद्रक शरीफ से है। मुफ्ती उस्मान के उनसे गहरे रवाबित हैं। अभी कोरई में रद्दे बदमज़हब के हवाले से खानकाह की तरफ से शानदार प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें देवबंदियों के दांत खट्टे हो गए, जिसमें दोनों तरफ के उलमा बराबर शरीके मजलिस रहे। कोरई में नसीमियों की एक बड़ी तादाद भी है। उस मजलिस के सजाने में उनका भी बड़ा ताउन रहा। जो लोग जुबान से झगड़ा खड़ा कर रखे हैं और अमल के एतबार से कुछ और दिखते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से हसन बसरी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लज़ी यूसिफुल इस्लाम बेलिसानिही वला यअमलो बिहकामिही। यानी हसन बसरी फरमाते हैं कि मुनाफिक की एक पहचान यह है कि वो जुबान से इस्लाम बयान करेंगे लेकिन इस्लाम के अहकाम पर अमल नहीं करेंगे। बहरहाल हजरात मोहतरम, इन वाक़ियात के तनाजुर में इतना जरूर कहा जा सकता है कि अवाम अहले सुन्नत के माबैन मामलात ठीक ठाक और दुरुस्त हैं। उनके आपस में कोई तनाव नहीं। तनाज़ो करने वाले उलमा भी मौका महल के एतबार से काम निकाल लेते हैं। अभी अभी उर्स सरकार मिल्लत गुजरा। बहुत से लोगों ने हमें बताया कि हमने उर्स पाक में धामनगर शरीफ, कटक, भुवनेश्वर, जगत सिंहपुर, जाजपुर के ऐसे ऐसे लोगों को कब्र में फातिहा पढ़ते देखा जिनके घर मरवानियों का काफी असर और रसूख है। ये कहा, फिर ये बोल उठे, ये जालेसर सेमिनार की बरकत है जो अवाम में इंतशार नहीं बल्कि पूरे तौर पर इत्तिहाद और कंट्रोल है। यहां एक बात अर्ज कर दूं, धामनगर शरीफ में जो हमारा मरकज है, अवामुन नास में खाने पीने, शादी ब्याह को लेकर अब किसी किस्म का कोई तनाज़ो, फितना, झगड़ा नहीं रहा। वो आपस में मिल्लत के साथ जिंदगी काट रहे हैं। हमें धामनगर शरीफ में जो इख्तिलाफ अहले इल्म के माबैन नजर आ रहा है, ये इख्तिलाफ सिर्फ और सिर्फ हसद की उस आग की वजह से है जिस आग के मुतालिक सदियों पेशतर हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगा फरमा दिया था। इस सिलसिले में हदीस पाक मुलाहजा करें। मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि उसमें उलमा एक दूसरे से हसद करेंगे और एक दूसरे से लड़ाई लड़ेंगे जैसे जंगली बकरे एक दूसरे से लड़ते हैं। हजरात, चलते चलते मैं ये भी अर्ज कर दूं, कौन नहीं जानता है, जब जब खानकाए हबीबिया और हबीबे मिल्लत पर जुबानो कलम से यलगार हुआ, जुबानो कलम के तीरों नश्तर चले, जिस जात और शख्सियत ने आगे बढ़कर बिला मुआवजा बर वक्त कलम संभाला और दांत खट्टे कर दिया है, उस अजीम शख्सियत का नाम हुज्जतुल इल्म मुफ्ती मोहम्मद कासिम इस्बाई हैं। अफसोस के ऐसी पुरतासीर अतालिक व शख्सियत के सारे एहसानात को फरामोश कर दिया गया और इतनी अजीम शख्सियत को नीचे गिराने के लिए उस शख्स को ऊपर उठाया गया
कि क्या कहूं, जिसकी हैसियत मुफ्ती साहब के सामने कुछ नहीं है, बल्कि हुज्जतुल इस्लाम के, हुज्जतुल इल्म के शागिर्द का दर्जा रखता है। यानी आफताब बनाया गया जर्रे को और चिंगारी को शोलाए जवाला बनाया गया। मैं ये भी कह दूं, हजरत हुज्जतुल इल्म को नीचे दिखाने के लिए जितने लोग इस गुनाह में मुलविस रहे, उन सब को इस तरह की सजा भुगतनी होगी। नाज़रीन और सामीन, आप ख्याल करते होंगे मैंने कैसी खुश्क बहस छेड़ दी। लीजिए बकौल सौदा मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म कर दी। इस शेर पर सौदा खुदा के वास्ते किस्सा मुख्तसर, अपनी तो नींद उड़ गई तेरे फसाने में। हमारी ख्वाहिश भी यही थी कि सरकार मिल्लत, जिनके कदमों में मुजाहिद मिल्लत ने अपना इमामा बिछाया, कोई उन्हें काफिर ना कहे और अवाम अहले सुन्नत में इत्तिहाद पैदा हो, हमारा शिराजा ना बिखरे, बदमज़हब हमारे इंतशार का फायदा ना उठाएं। हमारा ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हो चुका है। अब हमें इस सिलसिले में मजीद उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें अपने अवाम को वहाबी, देवबंदी, राफजी, शिया, खुदा नवाजी फिरके के मुतालिक आगाह करना है। ये हमारा बड़ा हदफ है और यही मुजाहिद मिल्लत का मिशन है। इस काम से मुजाहिद मिल्लत, सरकार मिल्लत, मुफ्ती आजम उड़ीसा, ताजुश शरिया और रिजवान सरकार की रूह झूम उठेंगी। जो लोग इस तरह की बातें जानना चाहते हैं और इस तरह की बातों से दिलचस्पी रखते हैं, यानी जो लोग दीनी मिल्ली मसाइल के साथ बदमज़हबों की बदअकीदगी और बुजुर्गों के किस्से कहानियां दलाइल की रोशनी में जानने और समझने की कोशिश में हैं, जो लोग दीनी मिल्ली मसाइल के साथ बदमज़हबों की बदअकीदगी और बुजुर्गों के किस्से कहानियां दलाइल की रोशनी में जानने और समझने की कोशिश में हैं, अल्लाह ताला और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा की खातिर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अज खुद आप तक हमारा पैगाम पहुंच जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।